सहारनपुर के बारे में। सहारनपुर जिला हमारा हर तरीके का पूरे देश में एक नंबर पे रहा है। चाहे माली हालत की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो, हर जगह मजबूत रहे। यहाँ की तो महिलाओं ने भी धाड़ की धाड़ भगाई है, अंग्रेज़ों की भगाई, मुगलों की भगाई, बड़े मुकाबले किए, शहादत दी। बहुत ऐसे आदमी हुए यहाँ जिन्होंने अलग जगाई पूरे समाज की। अंग्रेज़ों ने यहाँ से शुरू किया था कत्लेआम, यहाँ से फिर मेरठ में गए। मेरठ से अपना पुराना बुलंदशहर था, दादरी में राव सिंह, वहाँ से फिर दिल्ली में बढ़े। दिल्ली से भाई हमारे कई गांव चंद्रावल और फतेहपुर वो बिल्कुल कत्ल कर दिए। फिर हमारे साइड में गुड़गांव की तरफ निकल गए। सरदारों हमारे गांव में, हमारे इन गांवों में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 2-4 आदमी शहीद ना हुए और गोली ते ना उड़ाए या फांसी ना लगाई और ज़मीन जब्त ना की। मेरे भी गांव की अंग्रेज़ों ने जब्त करके राजपूतों को ज़मीन दे दी। हम तो अब खरीद रहे हैं, से थोड़ी सी रह रही है, अन्य सारी हमने वापस ले ली, अपनी भी ले ली और जो उन्हें दी थी वो भी हमने वापस ले ली। तो साथियों, सहारनपुर को तो मैं नमन करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। और जहाँ तक यात्रा की बात थी, बात शांत थी। ये यात्रा की बात पूरे देश में गई है, इससे हमें मान सम्मान मिला, हमारी मजबूती मिली है पूरे देश में। इस बात का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बढ़िया समाज के लिए नाम किया आपने और अपनी जो पुरानी बात थी वो दोबारा तो उजागर कर दी। अगर भाई हाँ, हम मर्द हैं और हम जो मन में ठान लेते हैं वो करते भी हैं। मैं भी आया था यात्रा में, मैंने भी पैदल भी चला था 2-3 किलोमीटर। तो उसे देख के अपने आप सब आदमी जिम्मेवार था। कोई एक आदमी ऐसा ना धंडी वाला या कोई बड़ा आदमी जो चलावता हो करता हो। जितने भी हमारे युवा ये बुजुर्ग अपने आप में सब जिम्मेवार है। नाके भी लगाए, नाके भी तोड़े और बीच में रोक लिया था कुछ आदमियों ने। अब भाई हमारा समझौता होगा यहाँ ही नुक्कड़ में, तो वहाँ भी कर दिया पार सारे से, यात्रा पूरी करी। तो यही काम समाज के होने चाहिए। अब सारे उसको देश को ये मिली है इस बात की, अब भाई इतनी मर्दमी की बात सरकार और एक समाज दूसरी और साथ, और भाई पहले तो चेतावनी, पहले रोक दिए, बाद में फिर खड़े हुए तो वो बात पूरी करी। ऐसी बात है हमारा मान सम्मान बढ़े, हर ऐसी बात करते भी रहो। कहीं भी कोई सामाजिक बात हो, कैसी भी हो, कहीं मीटिंग हो, जलसा हो, उसमें हम सहयोग करें। साथियों, हम राजा महाराजाओं के औलाद हैं। हम लड़ते रहे, पहले मुगलों से लड़ते रहे, फिर अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और अब हम ये कह रहे हैं ना पछड़ गए। हम पछड़े नहीं है। 1000 साल हो गए, 1000 इतने हम रगड़ दिए अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने। हम आया, अब होश आया, अब पता लगी है हम कौन है। और हमें यही पता नहीं, हमें नू कह दे भाई दूसरे में तो राजा महाराजा अपना लिए, नू कह दे तो भाई गाय भैंस चरावा, गुजर का नाम गाय से बढ़ गया, गऊसर से बन गया। अब इतिहास का पता लग गया है। अब हमारा मान सम्मान हर जगह इस बात की चर्चा आ गई, अरे तो झूठे आदमी है, तो गुजरों के थे राजा महाराजा। तो ये हमें बड़ा सहयोग मिला और हमें मान सम्मान मिला है। भाई शिक्षा की बात है, हम कमी कहाँ रही है हमारी, हम कुछ भी कहें, शिक्षा की कमी रही है। जिनने शिक्षा ली वो समाज जो हमसे काफ़ी पीछे थे। भारत पशुपालन से गुजारता और कई जाति ऐसी हैं जो पशु भी ना पाले ही और खेती पे निर्भर ही, वो सारे हमसे पीछे थे और ज़मीन जायदाद भी ठीक थी। तो अब हम जो पछड़े हैं शिक्षा की वजह से पढ़े हैं, उन्होंने अपने बालक पढ़ा लिए, पैसे पढ़ाई में लगा दिए और हम ब्याह शादियों में फिजूल खर्ची में लगा रहे हैं उन्हीं पैसों को। चाहे हम थोड़ा करें घना करें, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बहुत बर्बादी है हमारी साइड में। अनपढ़ हैं, 12 गाँव में सर्वे करके देख लिया, एक भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक भी बालक कोई सरकारी नहीं है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वे आवारागर्दी करते डोले।
तो एक तो तरक्की समाज की हो है पढ़ाई से, और भाई एक तरक्की है हमारी संगठन से। हम ढंग से करेंगे तो हमारे भाई एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, अपनी समाज की भलाई होगी, कुछ ना कुछ काम करेंगे, बढ़न का रास्ता मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ हमें करनी चाहिए भाई, शिक्षा पे भी जोर देना चाहिए और हमें संगठन पे भी जोर देना चाहिए। बिगैर राजनीति के भी आज गुजारा ना आज ही चाहे। अब दूसरी बात ये है कि भाई बहुत शहर में घुस के बहुत सी बिरादरी जो पेंचर की दुकान करे रहे उनने बड़ी बड़ी मील लगा ली, जो चाय की दुकान करे उन्होंने बड़े बड़े शोरूम बना लिए, बाहर निकल गए शहर में अपने पढ़ाई करके वो करके। तो ज़मीन भी अब भाई कम होती जा रही है। सामाजिक बात तो ये है भाई, जो हमारे दादा परदादा पे 20 एकड़ ज़मीन है तो पोते पे 2-2 एकड़ 2.5 एकड़ आ रही है। तो भाई हमें पढ़ के अपना रोजगार की तरफ भी जाना चाहिए और भाई नौकरी की तरफ भी हम कोशिश करें, वैसे हो रही है कोशिश। और